Hello friends, if you are watching me for the first time, my name is Saloni. I am a UGC aspirant. तो हायर एजुकेशन करना मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हमें इनफ नहीं लगता है. बीइंग एम्बिशियस गर्ल हमें कुछ अच्छा और बड़ा अचीव करने का जो ड्रीम है फ्रॉम अवर चाइल्डहुड वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो है रिवॉल्व हो ही रहा होता है. तो विद दैट आई डिसाइड कि मैं यूजीसी भी कर लेती हूँ बिकॉज इसमें कॉस्ट ये इकोनॉमिकल कोर्स लगा मुझे क्योंकि इसकी एग्जाम फीस कंपैरेटिवली लो है और हम अपना एवरेज टाइम अगर इसे दे तो ये इजीली क्लियर हो जाता है. तो आई एम ऑल्सो यूजीसी एस्पिरेंट ऑफ दिसंबर 2024. यूजीसी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है एग्जैक्टली इससे पहले मैंने यूजीसी 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 नेट दिया है बट उस टाइम मैंने प्रिपेयर नहीं किया था जस्ट ऐसे दे दिया था बट दिस टाइम आई एम प्रिपेयरिंग एज वेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजीसी एग्जाम पैटर्न. तो being a commerce student I have chosen 08 my code that is the commerce and those who are मतलब जिसका कोई दूसरा सब्जेक्ट्स है तो पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर होता है जो कि सारी स्ट्रीम्स के लिए सिमिलर होता है. तो पेपर 1 में इट कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होते हैं विच ईच कैरी 2 मार्क्स. तो 50 मल्टीप्लाई 2 तो 100 मार्क्स का तो पेपर 1 हो गया. नाउ कमिंग टू दी सब्जेक्ट पेपर. तो मेरा पेपर जो है वो कॉमर्स है उसका कोड जो है 08 है. सबका अलग स्टूडेंट का सब मतलब स्टूडेंट्स का अलग अलग कोड होता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं. सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन तो आएंगे बट फिर उसमें क्या होता है दैट इज उसमें ऐसा होगा कि जैसे कि पेपर 2 में 100 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स. तो 100 मल्टीप्लाई 2 तो 200 मार्क्स का हो जाता है पेपर 2. तो पेपर 1 जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर का है. पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 200 नंबर का है. तो 100 प्लस 200 इट विल बी 300 मार्क्स इन टोटलिटी. तो दिस आर दी एग्जाम पैटर्न. एग्जाम पैटर्न कहाँ होगा सीबीटी मोड पे होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है सेंटर जाएगा उसके अकॉर्डिंगली अलॉट हो जाएगा एंड एवरीथिंग सो फार. अब पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर होता है. आई एम रेफरिंग केवीएस मदान. व्हाट यू आर रेफरिंग प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट ऑथर यू आर रेफरिंग सो दैट मुझे भी हेल्प हो जाए. एंड फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 आई एम रेफरिंग ओनली केवीएस मदान टिल डेट. लेट्स सी और पीवाईक्यूज कैसे अरेंज हो पाते हैं. अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन या ऐसा कुछ हो तो प्लीज शेयर मी अटैच योर लिंक इन दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट सारे स्टूडेंट को हेल्प हो स्पेशली मतलब सबको हो इंक्लूडिंग मी एज वेल. तो पेपर 1 पेपर 2. नाउ पेपर 2 तो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो उसमें मैं कुछ बोलूंगी तो हो सकता है सबको समझ ना आए. पेपर 1 में क्या होती है कुछ कॉमन यूनिट्स होती है. पेपर 1 का करिकुलम क्या होता है मैं बता देती हूँ. पेपर 1 में होता है लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग कम्युनिकेशन पीपल हायर एजुकेशन डेटा हैंडलिंग ऐसे करके टोटल 10 यूनिट है. और पेपर 2 में जो कि मेरा सब्जेक्ट है उसमें भी 10 यूनिट है. तो 10 यूनिट में एक यूनिट जो है वो इनकम टैक्स है उसके अलावा इकोनॉमिक्स ऐसे ऐसे करके टोटल 10 यूनिट्स है. So with this, I summarize what I know till date, what author I am referring. Share your insights so that all the aspirant of UGC get benefited. Share your links, PDFs, whatever you have, whatever sources you are using and you are feeling that these are so good. And if we talk about that, what is the minimum marks required for पासिंग और क्रैकिंग दिस एग्जाम तो दिस इज नॉट पहले से नहीं बता सकते. दिस इज समथिंग विच इज मीन्स कि कैसा पासिंग होगा वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा. कुछ चीजें जनरल के लिए अलग जाएगी ओबीसी के लिए अलग जाएगी या दूसरी कोई कास्टर्स के लिए अलग जाएगी. तो पेपर जो एग्जाम को क्रैक करना हमें पीएचडी मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा या जेआरएफ मिलेगा क्या मिलेगा वो भी हम नहीं बता सकते बिकॉज किसी मार्क्स पे हम पास हो सकते हैं किसी पे हम ओनली पीएचडी मिलेगा किसी पे असिस्टेंट प्रोफेसर या जो जेआरएफ है वो मिल जाएगा. तो अभी क्या मिलेगा वो हम कंक्लूड नहीं कर सकते ऑब्वियसली बट हमारा एम्फेसिस होना चाहिए कि कैसे हम जो है प्रिपरेशन करें और अच्छी तरीके से करें टू आवर बेस्ट लेवल. But with this, hope that you find some meaningful information from this video. All right.